हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये नज़ारा था एकदम अर्ली मॉर्निंग का। प्लान था मेरे गांव जाने का एक पल के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि बारिश में कैसे जाएं। ठंड भी लग रही थी, लेकिन मौसम ने साथ दिया और हम चले हमारे गांव। वहाँ पे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी इसलिए। और हमेशा की तरह मेरी सबसे प्यारी दादी घर के बाहर राह देख रही थी हमारे आने का। तो चलें मेरे सबसे प्यारे खास लोगों से मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले ये है मेरी दादी, फिर ये मेरे चाचू, ना अपना ना पराया, सबका हेल्प करने वाले, सोने का दिल है इनका। और ये देखे मेरे दादाजी, कलयुग के संत हैं ये तो, प्योर सोल। उम्र है 80 प्लस और पोज के लिए बाइक पे नहीं है, वाकई में बाइक चलाते हैं और स्टेशन भी यही लेने गए थे हमें। भगवान और भी लंबी उम्र दे इनको। ये हमारी रील शूट चल रही थी, तो चलो मिलवाती हूँ रसगुल्ले जैसे गालों वाली मेरी चाची से। और फिर नाश्ता करके हम सब चले मंदिर की तरफ और भगवान जी के भी दर्शन किए। और भीड़ तो देखिए, पीछे धनु यात्रा लग रही थी बिल्कुल, और पूरी की पूरी खानदान मिले थे यहीं पे, लेकिन भीड़ में पता नहीं सब कहाँ कहाँ गुम थे। और हमारे साथ है मेरे दबंग पापा व्हाइट शर्ट में। बस पापा ही थे जो हमारे साथ घूमते रहे। घर लौट के हमने किया लंच और हस्बैंड और बच्चों ने लिया रेस्ट क्योंकि वो सुबह जल्दी उठे हुए थे। और मैं और मेरी बहन चले हम रील शूट करने, क्योंकि घर में कोई था नहीं, सब थे मंदिर में। और हर बार की तरह मैं रीमा को ये समझा रही थी कि रील कैसे शूट करना है, किस तरफ से कैमरा लेके किस तरफ जाना है। और मेरे ख्याल से ये वीडियो पहले आएगा या फिर रील, पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। एंड बाय द वे ये वही साड़ी है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो बताइए कैसा लग रहा है मुझ पे। और फिर ये छोटा सा क्लिप है हमारे निकलने से पहले, और अभी भी पूरा खानदान पता नहीं मंदिर में शायद तपस्या कर रही थी। और घर पहुंचते हो गई काफ़ी देर, लगभग 7 बज गए। 3 days later. तो जी बैक टू होम। अच्छा, तो मैं आप लोगों से धनु यात्रा शॉपिंग की कुछ शेयर करती हूँ, और काफ़ी पहले की है ये, और यूज़ करने से पहले सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो सबसे पहले है ये ब्लैक वाले, और ब्लैक का ये सर्विंग पॉट है। ये मैंने 6 का पीस लिया है, लेकिन इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। शायद ये मैंने 500 में लिया या फिर 600, इतना ही है, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ज़्यादा पैसे दे के लाती थी, लेकिन ये ऑनलाइन के हिसाब से तो सस्ती ही है। और फिर ये दूसरा सेम प्रिंट सेम टेक्सचर, बस साइज़ में छोटी है। और इसको हम एज अ सर्विंग पॉट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, चटनी हो सकती है, लेकिन मैं इसको एज अ प्लेटर यूज़ करूँगी। और ये काफ़ी खूबसूरत थे, और 6 का पीस मुझे ये भी मिल गया। और इसका भी प्राइस मुझे ढंग से याद नहीं है, पता नहीं कितना है, मैं भूल गई हूँ। और इसके बाद प्रिंट तो सेम है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन अलग है इसका, तो इसलिए मैंने ये लिया। क्वार्टर साइज़ का प्लेट है ये एक प्लेट का मुझे पड़ा 49-50 मान के चले। तो ये भी मैंने 6 का पीस लिया, और सच में ऑनलाइन के हिसाब से ये मुझे काफ़ी सस्ती लगी, इसलिए मैंने लिया। और मुझे ऐसे यूनिक डिज़ाइन वाले सब कुछ मुझे बहुत पसंद आते हैं, थोड़ा रिच लुक आता है इसका। और उसके बाद मैंने ये लिया है एक मग। इसमें अगर कप के हिसाब से हम नाप तोल करें तो 3 से 4 कप अच्छे खासे चाय आ जाते हैं। मैं ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे मग चाहिए थे। और लास्ट टाइम मैंने अपनी शॉपिंग में दिखाया था कि मैं 2 मग लाई थी, लेकिन एक टूट गया मुझसे, तो फिर मुझे ये दोबारा लेना था, तो ये मैंने ले लिया। और घर आके ही मुझे लगा कि 2 ले लेती तो अच्छा होता, लेकिन मैंने ये एक ही पीस लिया। और इसकी प्राइस मुझे याद है, इसका जो प्राइस है वो मुझे 90 रुपीज़ पड़ा था, ठीक है। ऐसे यूनिक वाले बहुत सारी चीज़ें चाहिए था मुझे, लेकिन बारिश की वजह से मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई। बस एक ही शॉप में गए और जितना मिला मैं लेके आ गई। और ये फिर है अचार, ये मिर्ची वाले अचार हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने एक ही पाव लिया था। तो बस यही था। ये क्लिप मैंने काफ़ी पहले शूट कर लिया था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, तो इसमें मैंने अभी डाला है एक दालचीनी छोटा चम्मच और अजवाइन छोटा चम्मच।
हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है और उनके लिए मैंने काढ़ा बनाया। तो फिर जब काढ़ा को छानने के बाद उसका जो सारा मसाला बच गया तो मैंने सोचा कि इसको ज़ाया नहीं होने देती हूँ, इसमें चाय बना देती हूँ। नया नया मतलब मसाला चाय तो पीती हूँ जिसमें कि इलायची, लौंग, दालचीनी और अदरक डलती है, लेकिन इसमें क्या है ना कि कुछ खास चीज़ें डली थी, जैसे कि तेज पत्ता, अजवाइन और सौंफ और उसके बाद ब्लैक पेपर। ठीक है, तो ये सब अगर हम लोग रेड टी पिए तो चलेगा, रेड वाली चाय जो होती है, काली चाय, लेकिन दूध वाली चाय में कैसी टेस्ट आएगी मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो दिन में तो 4-5 बार चाय पीती हूँ मैं, वो भी फुल। तो फिर मुझे लगा था 1 कप बना लेते हैं, पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा। और मैंने उसमें फिर डाला दूध और 2 चम्मच चीनी और चाय पत्ती। ठीक है, उसको काफ़ी देर तक उबाला और टेस्ट सच में वाकई में अच्छा मिला। तो शायद इसलिए टेस्ट इसका अच्छा आया क्योंकि तो सारे मसाला का जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी कढ़ाई में चला गया, तो एकदम लाइट सा फ्लेवर था और पीने में अच्छा लगा। कोई बताने वाली बात है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। चलो मैंने पिया तो आप लोगों को शेयर कर दिया। ये नेक्स्ट मैं कभी भी डायरेक्टली ऐसे मसाले वाला चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं काढ़ा बनाऊंगी तो उसके बाद उसको फेंकूंगी नहीं, उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं चाय बना लूंगी उसके साथ। ठीक है, चावल नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है तो चावल नहीं खाएंगे। सबके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, उनके लिए सिंपल रोटी, हमारे लिए घी वाली रोटी, तीनों माँ बेटों के लिए। तो जी चलते हैं, अभी हम बनाएंगे क्या, पनीर की सब्जी। और ये जो पनीर की रेसिपी है वो एक्चुअली मेरी नहीं है, हमारे जो पुराने नेबर्स थे बिहारी चाची, मैंने मिलवाया था उन लोगों से, उनकी वीडियो शूट की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उनसे मैंने सीखा था शादी से पहले। लेकिन क्या होता है ना कि खाना बनाते बनाते इतनी आदत हो जाती है कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं या नहीं पता। मैं तो कर देती हूँ, मुझे मतलब कुछ उसमें कुछ नया डाल दिया, वो अच्छा लगा तो मैं फिर उसी हिसाब से ही करती हूँ। तो इस बार जो है वो उसमें मैं साबुत मसाले की पेस्ट ना डाल के मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मंथ के लिए स्टोर करके रखती हूँ घर में खुद बना के, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उससे बनाऊंगी। दोबारा से मैं कोई मसाला ग्राइंड नहीं करूंगी अभी। और चाची का नाम मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्पेशली कि जिनसे मैंने कुछ भी सिखाया उनका नाम लूँ आप लोगों के सामने। तो क्या होता है ना कि जिनसे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा है तो उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और मैं सच में ब्लेस्ड हूँ कि किसी ना किसी से मैं कुछ ना कुछ सीख पाई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी से कुछ सीखा है तो वो है मेरे हस्बैंड। सबसे पहले मैंने तो क्या बोलूँ 50% चीज़ें उन्हीं से सीखी है। उनके बाद है कि मेरे पापा और मेरी बहन 40% वो दोनों डिजर्व करते हैं, और 10% जो है अभी भी सीखना बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सीखना, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन बाकी जो कुछ भी मैं जानती हूँ उसमें से 10% मैं अभी फिलहाल के लिए उन लोगों को मैं देना चाहूँगी जिनसे मैंने कुछ रेसिपी सीखी है, कुछ बातें सीखी है, कोई टिप्स हो गया, घर के काम में हो, बाहर कहीं पे जाना हो, कुछ भी नॉलेज हो, उनसे सीखी है। तो आगे मैं अपने वीडियोस में उन सबका नाम मेंशन करूंगी जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अभी फौरन से चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी थाली। अच्छा जी, तो फिर इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लगभग 1 पाव मिल्क है, ठीक है, बॉयल मिल्क है। और ये 1 तेजपत्ता क्या है ना कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि खाना बनाते वक्त ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, लेकिन उसका भी फ्लेवर है तो इसलिए डालना ज़रूरी है। उसके बाद ये पनीर क्यूब्स में मैंने कट किए हैं 200 ग्राम। उसके बाद थोड़ा सा गाजर, और ये 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, और हाफ शिमला मिर्च, छोटे से शिमला मिर्च में उसको भी मैंने हाफ कर दिया, हाफ शिमला मिर्च, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जब मैं वो रेसिपी कुक करती जाऊंगी तब बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला 3 टेबलस्पून ऑयल के, ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और तेल गरम होते ही इसमें डालने हैं पहले पनीर जो कटा हुआ था क्यूब्स में, और इसको ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं, बस हल्का सा कोटिंग आ जाए, देखिए इस तरह से। फिर इसको तुरंत से डालने हैं गरम दूध में ताकि पनीर जो है वो सॉफ्ट बनी रहे। अच्छा, इसके बाद मेरा कैमरा ऑफ हो गया और इसके बाद का शूट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई,
तो फिर इसी ऑयल में हमको डाल देने हैं शिमला मिर्च, प्याज और गाजर एक ही साथ में, और उसके साथ जीरा और तेज़पत्ता भी। और फिर इसकी भुनाई करनी है हमें थोड़ा सा ट्रांसलूज़न होने तक। और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और तब तक इसकी भुनाई करें जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो उसका कच्ची जो स्मेल होती है वो ना चला जाए। फिर यहाँ पे जाएगी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। जब मसाला भुन जाए तो इसमें मैंने डाला 1 चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार फिर नमक, और ये टमाटो केचप है लगभग 1 चम्मच। अच्छा, तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो जले ना। और थोड़ी देर बाद जब इसकी ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें जाएगी अभी पनीर मसाला भर के 2 चम्मच। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, किचन किंग भी डाल सकते हैं, या फिर मीट मसाला या फिर चिकन मसाला, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है पनीर मसाला। और यहाँ पे देसी घी मैंने डाला है 2 चम्मच, और आपको ये ज़रूर से डालने हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करने। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अमेजिंग है, तो ये ज़रूर डालने हैं आपको। शामिल कर दें दूध के साथ पनीर, और इसको बस एक ही उबाल तक आपको बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करने वरना दूध जो है वो फट जाएगी। अच्छा, तो फाइनली यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके हाथों से मसल के पनीर में डाल दिया है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।